सुप्रभात बच्चों हम लोगों ने पाठ की चर्चा निर्भय बनो कर चुके हैं। आज इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस पाठ में जो शब्दार्थ हैं शब्दार्थ को देख लेते हैं। लगभग सभी शब्दार्थ हम लोग कर चुके हैं। पहला जो यहाँ पर दिया हो परमान अन्य नदी का नाम है। बालूचा ने रेतीला, नदी के किनारे रेती वाला भाग जो है। जुदा ने अलग, आग्रह ने अनुरोध, फरमाइश मतलब अनुरोध ओके। पखेरु ने पक्षी, पंख वाले पक्षी। दला ने झुंड, पंक्तियां ने कतार, तन्मया ने तल्लीन, नचारिया ने एक लोकगीत है। और फिर विकला ने व्याकुल, होल्ट आने रुको, हर्ज आने नुकसान, रूल्स आने नियम, अपशब्द आने गाली बुरा शब्द है। संताला ने एक आदिवासी जाति, खचरा ने मूर्ख। फिर यहाँ पर मुहावरे पे दिया हो मुठिया वसूलना ने किसी ने काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। भला चंगा ने कि अच्छी तरह से स्वस्थ, सिर से पैर तक देखना ने भली बाती देखना। महीन बात आने सूक्ष्म बात। और बच्चों इसको वाक्य में प्रयोग आप लोग खुद इसे कर लेंगे, तो इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। अब बच्चों इस हम पाठ के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं। बच्चों ये प्रश्न जो है विस्तार से लॉन्ग प्रश्न है। तो प्रियोदा को सभी लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि बच्चों जो प्रियोदा है वो हर रविवार को सन्यासी आश्रमों के लिए मुठिया वसूलने जाता है। और उसके साथ कभी उसके मित्र, कभी वो अकेला जाता है। और वो जहाँ रहता है उसके कस्बे में उसके विद्यार्थी भी, उसके आसपास के लोग, उसके शिक्षक उसे बहुत प्यार करते हैं। और जो कोई बीमार पड़ जाता, कोई शिक्षक या उसके दल के सदस्य, तो वो लोग वहाँ पूरा इकट्ठा हो जाते हैं। जब तक आदमी भला चंगा नहीं हो जाता है तब तक उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और प्रियोदा के जो साथी हैं उनमें एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव है। एक दूसरे का क्या करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और उनके नियम जो बनाए गए हैं कि उनके नियम में कि कोई भी किसी भी तरह का अपशब्द नहीं बोलेगा। और हर एक व्यक्ति का बड़े स्नेह सेवा भाव करना है, बराबर, बड़े प्यार से लोगों की सेवा करनी, बराबर। और फिर अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। तो प्रियोदा के जो 3 सदस्य, एक तो इब्राहिम, दूसरा मोना या मनमोहन, और तीसरा जो है सूरज या सूर्यनारायण, बराबर। तो इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती, बराबर। कि क्या प्रियोदा की जो टोली है, जो प्रियोदा की जो टोली है ना, जो उसके सदस्य में लोग शामिल हैं, तो वो लोग क्या क्या कार्य करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर जो आंसर उसका जो होगा, तो ये आंसर भी थोड़ा सा क्या विस्तार से आंसर यहाँ पर है। जो प्रियोदा की जो टोली है उसके अंदर जो लड़के हैं, वो लड़के सभी लोग रविवार को शनिवार को शाम को इकट्ठा होते हैं। और रविवार को कौन से कार्यक्रम करना, किसको क्या कार्यक्रम करना है। रविवार के सुबह ये लोग सन्यासी आश्रमों के लिए मुठिया वसूलने निकलते हैं और कस्बे मोहल्ले में वो जाते हैं। और स्कूल के बाद छात्र शिक्षक बीमार पड़ते हैं तो वो उनकी टोली वहाँ पहुँच जाती है। और जब तक वो लोग अच्छी तरह से स्वस्थ भले चंगे नहीं हो जाते हैं तब तक प्रियोदा की टोली वो क्या करती है, उन लोगों की सेवा अच्छी तरह से करती है, देखभाल करती है, बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, बराबर। तो ये मतलब कि 2-3 वाक्य में इसके उत्तर होंगे। तो मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी उस सदस्य के जो सूरज, जिसे सूर्यनारायण भी कहते हैं, सूर्यनारायण को सौंपी गई। और सूर्यनारायण एक दिन में 100 दंड बैठक करता नहीं, 100 सिटअप करता है, जिससे उसका शरीर कैसा है, मजबूत है। और दल के सभी सदस्यों को वो तैरना सिखाने का काम करता है, बराबर। और जिसको तैरना नहीं आता है तो क्या करता है, एक उठाकर वो पानी में फेंक देता है, तो अपनी जान बचाने के लिए आदमी खुद ही तैरना सीख जाता है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी, बराबर। तो इब्राहिम प्रियोदा के दल का जो नियम है कि कोई भी सदस्य के मुंह से अपशब्द या गाली नहीं निकलना चाहिए। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के जो अर्दली थे उन्हें साला शब्द बोला, जिस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा। तो प्रियोदा ने वहीं पर क्या उन्हें होल्ड, मतलब कि वहीं पर उनको होल्ड किया। और फिर गलती का एहसास हुआ और तभी क्या उसने माफ़ी मांगी, बराबर।
कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। ओके। फिर दूसरा जो प्रश्न है कि अपशब्द बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम है, बराबर। तो अपशब्द के बोलने पर क्लब का यह नियम है कि प्रयोदा वाणी पर अधिक शिष्टाचार का महत्व दिया है। इस पाठ में ऐसा बताया गया है और वो नियम भी बनाया गया है कि दल का कोई भी सदस्य किसी प्रकार का गाली या अपशब्द अपने मुंह से नहीं निकालेगा, और अपशब्द या गाली देते हैं तो वहाँ पर प्रियोदा हॉल्ट बोलकर उन्हें चेतावनी दे देता है। और 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकले तो फिर उन सदस्यों को अपने क्लब से उन्हें साथ उनको छोड़ देते हैं और उन्हें अपने क्लब में रखते नहीं हैं। और उस क्लब का क्या है, बड़ा कठोर नियम है। तब तो इस तरह के इसकी प्रश्न के उत्तर आप लिखेंगे। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि नेक्स्ट प्रश्न इस तरह से है कि प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते हैं। तो आप लोगों को अभी लगभग सब पता चल गया होगा कि प्रियोदा के दल के जो सदस्य हैं कि परमान नदी के किनारे जहाँ पर बालूचर रेतीला भाग है वहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं, बराबर। और थोड़ी सी पे वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद खेलकूद नाच गाना करते हैं और फिर रविवार को कौन से कार्यक्रम करना है और मतलब किसको कहाँ जाना है, उस तरह के कार्यक्रम सब बनाए जाते हैं, बराबर। और फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं। तो स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का क्या करते हैं, प्रोग्राम तय करते हैं और थोड़ी देर आपस में मतलब कि खेलकूद नाच गाना देश दुनिया की खबरें जो होता सुनाता है सभी को। फिर दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है देखेंगे, दूसरा नेक्स्ट प्रश्न थर्ड प्रश्न जो है यहाँ पर कि मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम पूछा। तो मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न में किस भारतीय महापुरुष का नाम पूछा। तो भारत के सबसे मतलब जो प्रिय और भगवान के समान माने जाते, बराबर। तो मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम दिया, बराबर। किसका नाम दिया, महात्मा गांधी का नाम दिया। फिर दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं कि पक्षी को किसने गोली मारी, बराबर। तो पक्षी को सब डिप्टी साहब ने गोली मारी, बराबर। प्रियोदा के मुंह से होल्ट क्यों निकला, बराबर। तो क्यों होल्ट निकला, क्योंकि जो इब्राहिम है मतलब कि जो इब्राहिम है, इब्राहिम के मुंह से साला शब्द निकलते ही वहाँ पर प्रियोदा ने क्या किया, इब्राहिम को होल्ड कर दिया, बराबर। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष हैं। तो सड़क के दोनों ओर पीपल के वृक्ष हैं, बराबर। और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि मतलब कि 2-3 वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए, बराबर। और यहाँ पर 2-3 वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर है कि कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथी को क्यों पहचानते थे, बराबर। तो कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा के साथी को इसलिए पहचानते थे क्योंकि उनके जो साथी तो रविवार को सुबह सन्यासी आश्रमों के लिए मुठिया वसूलने के लिए वो लोग मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक बीमार हो जाते थे तो उन्हें अच्छा होने तक उनकी सेवा में लगे रहते थे और जब तक व्यक्ति भला चंगा नहीं हो जाता था तो उनके साथी जो थे सेवा के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा उनके साथियों को पहचानते थे, बराबर। और फिर दूसरा जो प्रश्न है, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है, बराबर। तो प्रियोदा की टोली शनिवार के छूटने के बाद वो सब वहाँ पर परमान नदी के तट पर बालूचर रेतीले बाग पर सब इकट्ठा होते हैं। फिर वहाँ पर थोड़ा खेलकूद गाना बजाना और बाद में प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाता है और फिर उसके बाद रविवार की सेवा का कार्यक्रम वो लोग तय करते हैं कि कौन कहाँ पर जाएगा, बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि मनमोहन को तैरता सिखाने के लिए सूर्यनारायण के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा। तो मोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण कहा कि इस बार मैं उससे कहा कि एक दिन उसे मैं उठाकर पानी में
नहीं सॉरी, जब उन्हें प्रियोदा ने मनमोहन को तैरना सिखाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी तो सूर्यनारायण ने कहा कि मैं उसे उठा करके पानी में फेंक दूंगा तो खुद ही तैरना सीख जाएगा। बराबर, इस तरह से उन्होंने उसे कहा। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था। बराबर, तो पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर क्या कर रहा है, लोकगीत गा रहा है। फिर मनमोहन का भय दूर करने के लिए किया, तो मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा खुद ही मनमोहन को सुनसान और डरावने जगह से उसे लेकर जाता है और फिर उन्होंने मनमोहन को उजड़ा मकान दिखाया और जहाँ पर मुर्दों की चीरफाड़ होती है। लोग मानते हैं कि वहाँ अपराध के पेड़ों पर कौन भूत पिशाच रहते हैं और पितनियाँ यहाँ झुंड बनाकर क्या करती हैं, नाचती हैं। इस तरह से उसके डर को दूर करने के लिए प्रियोदा मनमोहन को वहाँ लेकर के गया। ओके, फिर भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा। तो भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मन से कहा कि भूत प्रेत के कहा कि 10 काम करने वाले तो खुद भूत होता है, तो खुद भूत उसे दूसरे भूत से नहीं डरना चाहिए। यानी जो दूसरों का 10 काम करता है तो भूत के समान उसे भूत से कभी डरना नहीं चाहिए ऐसा। फिर जो यहाँ पर प्रियोदा की टोली रविवार को क्या कार्यक्रम होता है। तो प्रियोदा की टोली का रविवार क्या कार्यक्रम होता है। वो लोग मुठिया वसूलने जाते हैं। इस तरह की टोली कुछ न कुछ बीमार व्यक्ति की सेवा में करने लग जाती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न के उत्तर ही हुए। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा सविस्तार समझाइए। बराबर, कि सविस्तार से समझाना यहाँ पर है कि पहला जो प्रश्न यहाँ पर है कि सूरज पश्चिम की ओर झुक गया है। बराबर, इसे क्या करना है, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो प्रियोदा उसके साथी बहुत देर तक वहाँ कहाँ परमान नदी के तट पर वहाँ पर है और धीरे धीरे शाम होने लग जाती है और इसलिए सूर्य डूबने लग जाता है। बराबर, तो यहाँ पर की तैयारी करने लगे, घर वापस चलने की तैयारी करने लगे। ओके, तो इसका दूसरा प्रश्न है दस और देश का काम करने वाले तो खुद भूत होता उसको भूत क्या कर सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 10 का और देश का काम करने वाले। बराबर, समय असमय यहाँ वहाँ जो आना जाना रहता है। बराबर, कि उन्हें वह ना दिन देखता है और ना रात देखता है, वह काम करने के पीछे लगा रहता है, गांव हो या कस्बा हो। बराबर, उसको आना जाना चलता ही रहता है। इस तरह से वह खुद भी भूत बन जाता है और तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इस तरह भूत बनना पड़ता है। जिसका कहने का तात्पर्य पूरा ऐसा है। फिर राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो राम और रहीम दोनों क्या है, एक ही ईश्वर के दो अलग अलग क्या है और दो अलग अलग नाम है। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता ने मन हमारा पवित्र सच्चा होना चाहिए। मन पवित्र हो तो राम और रहीम क्या है, दोनों भेद नहीं है, दोनों का भेद अपने आप ही क्या होगा, मिट जाएगा। अंतिम जो है कि भोला गरीबक इतना पहिया बराबर हरब भोला। तो यह जो है यहाँ पर कि यह जो बोली मतलब कि एक उद्धरण है आंचलिक उपन्यास की, यह बोली है और इसके अंदर इस पाठ में सीधा संदर्भ मिलता है कि यहाँ पर मतलब कि इसका मतलब कि यहाँ किताब में इसका समझाया नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जो वहाँ जो तन्मय होकर के जो गाना गा रहा था लोकगीत, तो भोला है, भोला गरीब है, गरीब की जो गाड़ी है, गाड़ी की पहिया क्या है, पूरी तरह से वो कैसी है, बहुत टूटी फूटी पुरानी पहिया उसकी हो चुकी है। बराबर, इसका विस्तार से वर्णन इसका कहीं किया गया नहीं है। बराबर, और फिर यहाँ पर देखते हैं जोड़ मिलाइए। बराबर, तो यहाँ पर है मनमोहन है, प्रियव्रत राय है, सूर्यनारायण है और क्या है मतलब कि डिप्टी का अर्धली। बराबर, मनमोहन क्या है, मनमोहन है जैसे डरने वाला है। बराबर, प्रियव्रत राय क्या है, मैट्रिक का विद्यार्थी है दूसरा। फिर सूर्यनारायण कैसा है, पहलवान है।
फिर डिप्टी का अर्दली क्या है, खचड़ा है। और फिर परमान क्या है, यहाँ नदी, बराबर। और फिर उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, यहाँ पर देखते हैं, बराबर। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पहला जो है यहाँ पर दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला, बराबर। कि कोई मतलब कि दूसरों के किए गए उपकार को मानने वाला, कि हम काम करते हैं और हम क्या करते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं। और जिसे कहते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं कृतज्ञ, बराबर। क्या कहते हैं, कृतज्ञ, बराबर। फिर है दूसरों के किए गए उपकार को ना मानने वाला। एक मानने वाला, दूसरा ना मानने वाला। ना मानने वाले को कृतज्ञ, बराबर। फिर है मुर्दे के चीरफाड़ की जगह से पोस्टमार्टम कहा जाता, पोस्टमार्टम हाउस, जहाँ बीमारों की भर्ती करके इलाज होता है। तो कहाँ इलाज किया जाता है बीमार लोगों को, पता है, तब उसे कहा जाता है, उसे अस्पताल, बराबर। कहाँ भर्ती करते हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करते हैं, बराबर। और फिर अब देखते हैं कि सूचना के अनुसार विरोधी शब्द, बराबर। तो विरोधी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं विरोधी शब्द। तो विरोधी शब्द होगा यहाँ पर, तो गरीब का अमीर, फिर प्यार का नफरत, स्वस्थ अस्वस्थ, गलत तो सही। और फिर यहाँ पर है एक शब्द उजड़ा हुआ तो हरा भरा, बराबर। दो समानार्थी शब्द लिखिए, कितने, दो, बराबर। तो पहला जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि सुबह, बराबर। तो सुबह का क्या होगा, दो लिखना है, प्रातः और उषा, बराबर। फिर दूसरा है यहाँ पर कि शाम का सांझ और संध्या। दल का झुंड और समूह। फिर तीसरा यहाँ पर है कमजोर, तो कमजोर का दुर्बल भी होगा और दुर्बल और अस्वस्थ। फिर मकान का घर और गृह, बराबर। बच्चों यहाँ पर पाठ के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई। और जो व्याकरण विभाग है वो मैं आपको लिख करके भेजूँगी, जिससे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिल जाए। और प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं, प्रश्न के उत्तर आप एक एक प्रश्न सुनते जाएंगे, उसके उत्तर लिखते जाएंगे। और बाकी कहीं भी आपको ऐसा लगे समझ नहीं है तो आप उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।